हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेप। आज मैं बना रही हूं आलू गोभी की बेहद लाजवाब टेस्टी रेसिपी। इसे आप रोटी के साथ, पूड़ी, पराठा या सिंपल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। बेहद सिंपल है लेकिन खाने में तो लाजवाब है। तो आइए बनाते हैं इसे। इस मज़ेदार आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए ना एक बर्तन लें और उसमें 2 ग्लास के करीब पानी डाल दें। इसी के साथ एक छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। अब इसमें एक छोटा फूल गोभी इस तरीके से रफली मीडियम साइज का काट के डाल दें। अब क्या करना है ना, एक तो इस तरीके से जब हम गोभी को गर्म पानी में डालते हैं ना, गोभी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। बस 2-3 मिनट इसे हमने अच्छे से हाई फ्लेम पर उबाल लेना है। उसके बाद इसे पानी से बाहर निकाल लें। आप चाहें तो इसे सिंपल गर्म पानी में भिगो कर भी 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं या फटाफट से 3-4 मिनट इस तरीके से उबाल सकते हैं। देखिए, मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। अब इसी में 2 मीडियम साइज का आलू छोटे टुकड़े में काट कर डाल दें। बस अब इसे हमने पकाना या उबालना नहीं है, बस डालकर 3-4 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद इसे बाहर निकाल लें। ऐसा करने से क्या है, इसमें हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है ना, इससे क्या है, ये आलू जो है ना देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस ये दोनों चीज़ों को चलिए अब एक साइड रख देते हैं। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए एक ग्राइंडर लें और उसमें डाल दें आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 2 या 3 हरी मिर्च, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक मीडियम साइज का प्याज रफली काट के डाल दें। एक मीडियम साइज का टमाटर, हाइब्रिड टमाटर का इस्तेमाल करें, खट्टा टमाटर इस्तेमाल ना करें। अब इसमें जो गोभी का डंठल होता है ना, वो भी मैंने इस्तेमाल किया है। इसे रफली काट के इसमें डाल दें। इससे जो इसका स्वाद है ना बहुत ही लाजवाब आएगा। थोड़ा सा पानी डालकर ना एकदम फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लें। अब एक बोल में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 2 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखा नहीं होता है, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है, 2 से 3 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 2 से 3 चम्मच छोटा चम्मच ताज़ा दही डाल दें। देखिए, इसमें दही और टमाटर दोनों ही चीज़ें ना खट्टी नहीं होनी चाहिए। खट्टा होगा तो ये सब्ज़ी का जो स्वाद है ना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए टमाटर भी आप खट्टा वाला इस्तेमाल ना करें और दही जो है ताज़ा इस्तेमाल करें। थोड़ा सा पानी डालकर ना अच्छे से मिक्स कर लें और एक साइड रख दें। इस तरीके से मसाले को भिगो कर डालने से ना जो सब्ज़ी का टेक्सचर है ना बहुत अच्छा आता है। अब एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा और इसी के साथ थोड़ा सा हींग डाल दें। अब इसमें जो हमने प्याज टमाटर वगैरह पीस के रखा है ना उसे डाल दें। और देखिए, इस समय आप बहुत ही सावधानी रखें क्योंकि बहुत तेज़ी से छींटे पड़ते हैं ना, तो आप आराम से करें। 1 से 2 छोटा चम्मच नमक डालकर ना मीडियम से हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे हमने भूनना है। तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से तेल जो है अलग ना होने लगे। देखिए, इसको भूनने में अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना तो ये जो सब्जी है उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। जब इस तरीके से दिखने लगे ना तेल बिल्कुल अलग हो चुका है, जब इस तरीके से दिखने लगे ना, जो हमने मसाला भिगो कर रखा है उसे डाल दें। अब गैस का फ्लेम जो है ना वो मीडियम से हाई के बीच में रखते हुए इन मसालों के साथ भी इसे हम अच्छे से भून लेंगे। 3-4 मिनट का समय आपको लगेगा इन मसालों को भूनने में। देखिए, इसे भी हमने तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से तेल जो है अलग ना होने लगे। जब तेल आपको अलग दिखने लगे ना तब इसमें एकदम गर्म पानी डालना है। देखिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो चीज़ें मैंने बताई है ना वीडियो में, उस तरीके से अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं ना तो बेहद लाजवाब ये बनकर तैयार होगा। तो बस जितना आपको ज़रूरत हो उतना इसमें पानी डालें और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो ये आलू और गोभी हमने रखा था ना उसे इसमें डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब जितना ज़रूरत हो उतना इसमें पानी डाल दें। बहुत ज़्यादा भी मत डालिएगा क्योंकि फिर क्या होगा, इसका जो ग्रेवी है ना पतला हो जाएगा, फिर खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। बस ढक कर जब तक ये आलू और गोभी अच्छे से पक नहीं जाता है तब तक इसे हम पका लेंगे।
देखिए पूरे 10-12 मिनट ही मैंने इसे ढक कर रखा था धीमी आंच पर, और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, यानी कि गल गया है। तो बस अब लास्ट में क्या करना है सब जानते हैं, बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डाल दें। इससे क्या है ना, सब्ज़ी देखने में अच्छा लगता है और खाने में तो अच्छा लगता ही है। तो बस धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारा बेहद लाजवाब स्वादिष्ट आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इस सब्ज़ी के साथ ना आप पूड़ी, पराठा, रोटी या सिंपल चावल कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। खाने में बेहद लाजवाब है, बनाने में इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से इसे बनाइए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू।